नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में चीन के हितों के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त की रोज़ जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया, तो उसके बाद जो तालिबान की सरकार है, जो तालिबान की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी है, अफ़गानिस्तान के शीर्ष नेतृत्व पर, तो उसमें सबसे पहले उसको मान्यता देने वालों में चीन हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये 3 देश सामने आए थे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देश क्यों सामने आए हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि चाइना के बारे में, कि चाइना क्यों सामने आया है इस पूरे सिनेरियो में। अफ़गानिस्तान में चीन के आर्थिक हित लिथियम के भंडार से भी जुड़े हुए हैं। अफ़गानिस्तान में संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मौजूद है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लिथियम आयन जो है वो बैटरियों में यूज़ होता है, लिथियम आयन बैटरियों में, और जिसका पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा उपयोग होता है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में, नवीनीकृत जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें चीन दुनिया भर में लिथियम आयन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस तरह की बैटरियां सबसे ज़्यादा बनाता है और वो खनन अधिकारों एवं स्वामित्व व्यवस्था के बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान के अप्रयुक्त लिथियम भंडार को विकसित करने के लिए तालिबान के साथ दीर्घकालिक अनुबंध कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में पहले सरकार थी, उसके चीन के साथ ज़्यादा ठीक संबंध नहीं थे, कैजुअल रिलेशन थे। लेकिन जो तालिबान है उसके भी अपने काफ़ी हित हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं, तालिबान चाहता है कि उससे दुनिया रिकॉग्नाइज़ करे, उसे उसकी अफ़गानिस्तान पे सत्ता को कबूल करे। तो इस हिसाब से ये चीन के साथ इस तरह के संबंध स्थापित कर सकता है, जिससे जो लिथियम का भंडार है उसके खनन का चाइना को एक तरह से उसमें भागीदारी मिले और चाइना का भी हित सध जाए और तालिबान का भी। खनिज भंडार, और दूसरा है कि अफ़गानिस्तान में $3 ट्रिलियन का अनुमानित खनिज भंडार है। अफ़गानिस्तान आज तक इसमें खोजबीनें कम हुई है, यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम कम हुए हैं। और अफ़गानिस्तान में बड़े स्तर पर सोना हो गया, तेल हो गया और बॉक्साइट हो गया, पृथ्वी के दुर्लभ तत्व हो गया, क्रोमियम, तांबा, नेचुरल गैसें हो गई, यूरेनियम, कोयला, लोहा अयस्क, सीसा, जस्ता, रत्न, सल्फर, ट्रेविट्रीन, जिप्सम और संगमरमर जैसे कई समृद्ध संसाधन अफ़गानिस्तान की ज़मीन के नीचे है और ये आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं, अनएक्सप्लोरेबल है। तो अगर चीन को यहाँ एंट्री मिलती है तो चीन इससे अपने हितों को भी साध सकता है और इसके साथ साथ जो वहाँ की तालिबान गवर्नमेंट है उससे भी चीन की तरफ से सहायता मिल सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर है, तो उससे अगर चीन उसका साथ देता है और साथ साथ रसिया उसका साथ देता है तो उसको काफ़ी पावर मिल जाएगी। जब पिछली बार अफ़गानिस्तान की सत्ता आई थी, वो तालिबान की सत्ता अफ़गानिस्तान में आई थी, तो उस समय वहाँ पे यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया और पाकिस्तान ने उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज़ किया था, हाँ ठीक है कि आप यहाँ की सत्ता पे आसीन हो और हम आपको मान्यता देते हैं। लेकिन इस बार इसमें यूएई और जो सऊदी अरब हैं वो चुप हैं, लेकिन यहाँ पे दो बड़ी शक्तियाँ रूस और चाइना ने उसको मान्यता देने की बात की है। जैसे कि रूस ने कहा है कि अभी अफ़गानिस्तान में ऐसी सरकार आई है जिसके साथ बिजनेस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो इस तरह से काफ़ी सारे परिवर्तन आ सकते हैं। चीन की जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो जो जिसको ओबोर भी कहते हैं, बेल्ट एंड रोल, जो चीन चाहता है कि उसकी मध्य एशिया तक पहुंच हो, पेशावर से काबुल जो मार्ग है उस पे काम हो और इस तरह से अफ़गानिस्तान के रास्ते चीन मध्य एशिया में अपने सामान को पहुंचाने में एक अच्छा रास्ता प्राप्त कर सकता है। तो ये भी चीन का एक और हित है। यह चीनी सामानों के लिए मध्य पूर्व के बाज़ारों में और एक सुविधाजनक रास्ता है। जो मध्य पूर्वी एशिया है वहाँ पे अगर अफ़गानिस्तान से चीन को रास्ता मिल जाता है तो उसके लिए काफ़ी इजी होगा ये काम। अफ़गानिस्तान में चीन के सुरक्षा हितों के विषय में ये भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी चाइना चाहता है कि वो तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन रखे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुसार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अनुसार, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट
ETIM की जड़ें अफगानिस्तान में थी क्योंकि इसने 2000 के दशक में तालिबान तथा अल-कायदा से समर्थन मिला था। और जैसे कि हम जानते हैं कि सिंजियांग प्रांत है जो वो पूर्वी तुर्किस्तान है, और यहाँ पे जो उइगर मुसलमान रहते हैं वो हमेशा से बात करते हैं कि उन्हें एक अलग देश चाहिए, उन्हें ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे अफगानिस्तान में ये जो आतंकवादी संगठन है ETIM, उसको काफ़ी फ़ायदा मिलता है तालिबान से और अलकायदा से। तो यहाँ भी अगर चीन के उनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं तो चीन इसमें भी दबाव बना सकता है। ETMI सिंजियांग के स्थान पर तुर्की जो पूर्वी तुर्किस्तान नाम का एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की के उद्देश्य से पश्चिम चीन में स्थापित एक उइगर इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। जिस तरह से तालिबान है उसी तरह का एक चरमपंथी संगठन है ये भी। इस प्रकार ETMI चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन चिंतित है कि अफगानिस्तान उइगर चरमपंथी समूह के लिए एक संभावित आश्रय स्थल बन सकता है जो उइगरों के व्यापक दमन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही कर सकता है। जिस तरह से खबरें आती हैं कि उइगरों पे चीन बहुत सारे ऐसे काम करता है जिनकी परमिशन नहीं दी जा सकती है, जो मानव के जो वहाँ के लोग हैं उनके हितों के खिलाफ हैं। तो अगर यहाँ पे इनके तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन हो जाते हैं तो यहाँ से जो उइगरों को फ़ायदा मिल सकता है उसको भी बंद किया जा सकता है। भारत पर चीन तालिबान की भागीदारी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर चीन और तालिबान के साथ साथ चीन, पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक नई जो क्षेत्रीय भू राजनीतिक धुरी है उसका निर्माण हो जाता है, हो सकता है इसका निर्माण, तो ये भारत के हितों के खिलाफ होगा। अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बाधित करेगा। जो भारत की काफ़ी सारी इस तरह की योजनाएं हैं जो मध्य एशिया में भारत अफगानिस्तान के रास्ते अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा था, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस तरह का प्रोग्राम थे, तो इनको प्रभावित कर सकते हैं लोग। जैसे हमारे हैं चाबहार पोर्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और तापी पाइपलाइन। तो ये भारत के अफगानिस्तान से इन परियोजनाओं में सहयोग है, सह सहयोग है। अगर यहाँ पे तालिबान हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है और चीन और पाकिस्तान इसमें इनका इन्फ्लुएंस होता है उस गवर्नमेंट पे, तो अब भारत के लिए बड़ी परेशानी होगी। भारत ने वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है सहायता के तौर पे। वहाँ पे भारत ने अफगानिस्तान में एक डैम बनाया है, सड़कें बनाई हैं, और वहाँ का जो संसद भवन है उसको भारत ने बनवाया है सहायता के तौर पे। तो अगर इस तरह होता है तो भारत के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होगी और भारत का जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव। तालिबान से वार्ता कर भारत निरंतर विकास सहायता के बदले में विद्रोहियों से सुरक्षा की गारंटी मांग सकता है। अगर भारत के उससे रिलेशन बन जाते हैं तो भारत इस तरह की मांग कर सकता है कि हम आपकी विकास में सहायता करेंगे, जैसे कि भारत करते आया है अफगानिस्तान की। और वो अफगानिस्तान जो है, तालिबान जो है, वहाँ पे भारत के खिलाफ अपनी ज़मीन का प्रयोग होने न दे। भारत तालिबान को पाकिस्तान से अपनी स्वायत्तता की संभावना तलाशने के लिए भी राजी कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी तालिबान है उस पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, तो भारत अगर तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बनाता है तो इन्फ्लुएंस भी कम होगा। वैश्विक आतंकवाद से लड़ना। वैश्विक समुदाय को आतंकवाद की वैश्विक चिंता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, और इसमें भी अगर हमारे तालिबान के साथ रिलेशन बनते हैं तो इसमें भी काम आ सकता है। और इस संदर्भ में अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभी समय 1996 में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया था, इसको अपनाने का समय आ सकता है। इसको अपना सकता है भारत अगर तालिबान के साथ भारत के मित्रवत संबंध नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक आपके लिए लाएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।